हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली करेंगे डिस्काउंट बट्टा, और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। आपने अभी तक हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। आज हम 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। और डिस्काउंट की ये प्रश्नावली सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। आप चाहे एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बैंक का दे रहे हो, या अदर किसी का भी दे रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे ताकि उसे 4% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से हैं वो यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16। What percent should a seller increase the price of his article so that he makes a profit of 20% even after giving a discount of 4%? तो देखिए किस तरह से इस सवाल को आपने करना है। सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, क्रय मूल्य मान लीजिए। क्रय मूल्य में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मान लेते हैं। सीपी जो है ना, क्रय मूल्य है, वो 100 है और 20% का लाभ चाहिए। तो 20% का लाभ जो लेगा वो सीपी पर मिलेगा। तो सीपी का 20% लाभ 120/100। 120/100 यानी अब ये कंप्लीट जो रकम लिखी हुई है ना आपकी स्क्रीन पर, ये कंप्लीट, ये एसपी बन चुकी है। ये कंप्लीट रकम एसपी बन चुकी है। ये चीज़ सीखिएगा। सिर्फ 100 है ना वो सीपी था, और 20% लाभ ले लिया। एक तो मैं 20 निकाल कर फिर जोड़ता, एक मैंने डायरेक्ट 120 निकाल दिया। तो अब ये कंप्लीट रकम एसपी है, ये विक्रय मूल्य आ गया। अब देखो वो क्या देना चाहता है, डिस्काउंट देना चाहता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होगा, एमपी पर। और कितना डिस्काउंट देना चाहता है? कितना डिस्काउंट देना चाहता है? 4%। अगर 4% का डिस्काउंट देगा, 4% का डिस्काउंट दे देगा तो पीछे बचेगा कितना? 96। 96 सेलिंग प्राइस होगा। यानी जितना भी अंकित मूल्य है, हमें नहीं पता कितना है, उसका 4% छोड़ दें। 4% छोड़ दें तो पीछे जो बचेगा वो कितना होगा? 96 होगा। 4 छोड़ दिया, लेस कर दिया तो 96 होगा। तो ये भी क्या आ गया? विक्रय मूल्य। एक बार बता देता हूँ। मान लो 100 रुपये की चीज़ है, 4 का डिस्काउंट दे दें तो पीछे कितने की बिकेगी? 96 की बिकेगी। तो ये सेलिंग प्राइस हुआ। तो दोनों सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस है तो यहाँ मैंने ये बीच में निशान किसका लगा दिया? इक्वल का निशान लगा दिया। ये समझ में आई बात? इक्वल क्यों लगाया? क्योंकि ये दोनों क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी। अब देखिए ये 100 से 100 तो काट ही दीजिए, और अपने को एमपी निकालना है। इधर रकम है 100 × 120, और ये 96 अपॉन में आ जाएगा। ये जो इधर गुना में था ना, ये भाग में आ जाएगा। तो 12 × 12, 12 8 96। 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 2 से काट लो, 2 5 10। तो जो एमपी है हमारा, एमपी मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य 25 5 125 आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना था? सीपी 100 था कॉस्ट प्राइस, एमपी आ गया 125। कितना बढ़ा दिया? 25 बढ़ा दिया। 100 वाली चीज़ 125 लिख दिया बढ़ा के, तो 25 बढ़ा दिया है। 25 तो प्रतिशत में निकालें तो 25% बढ़ा दिया है। हमें क्या पूछा था? ये पूछा ना हमारे क्वेश्चन नंबर 16। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें, यही पूछा था। इंग्लिश में लिखा हुआ था आपको। What percent should a seller increase the price of his article? तो कितना बढ़ाएगा? 25 बढ़ा दिया। किससे बढ़ाया? 100 से, क्योंकि 100 की था ना, 100 से बढ़ाया और परसेंट लगाने के लिए मल्टीप्लाई 100। तो कितना आ गया? 25% आ गया आंसर। 25%। डी ऑप्शन आ गया, डी। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न। एक विक्रेता टीवी को 8% छूट पर 17,940 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 19.6% का लाभ होता है। बिना छूट दिए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? क्वेश्चन नंबर 17 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। A vendor
sells a TV in रुपये 17,940 at 8% discount, thereby making a profit of 19.6%. What percent profit will he make without giving any discount? देखिए क्वेश्चन को किस तरह से करोगे आप, वह देखिए एक चीज़ सीखिए आप, काम आएगी आपकी। इसमें 8% छूट भी दे रखी है और इसके अलावा ये तो छूट दे रखा है और 19.6% लाभ दे रखा है। ये चीज़ जिस बच्चे को समझ में आ गया जो भी समझा रहा हूँ तो कभी मात नहीं खाएगा। छूट हमेशा एमपी पर मिलती है, लाभ हमेशा सीपी पर होता है। एमपी मतलब अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। और एमपी पर छूट करके भी बेचोगे सेलिंग प्राइस आएगा और सीपी पर प्रॉफिट लगे बेचोगे तो भी क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। तो बीच में इक्वल का निशान आएगा क्योंकि दोनों ही सेलिंग प्राइस आएगा। और जो हम शॉर्टकट ट्रिक बनाते हैं वो भी इसी से बनाते हैं, वो भी सिखाऊंगा किस तरह से। अब देखिए छूट देगा, जो बट्टा डिस्काउंट देगा वो एमपी पर होगा। कितना छूट दे रहा है, 8% की छूट दे रहा है। तो एमपी मान लो 100 रुपये है, 8 की छूट दे रहा है तो 92 में बेच रहा है, ये नहीं विक्रय मूल्य आ गया, ये एसपी आ गया। मतलब ये पूरी रकम क्या है, ये पूरी रकम एक तरीके से एसपी होगी। और इसी सीपी से अगर करें, कॉस्ट प्राइस जो भी होगा अपने को नहीं पता, और जो लाभ होगा वो इसी पर होगा। 19.6 का लाभ हो रहा है तो 119.6 ये भी एसपी हो गया, ये भी एसपी हो गया, तो दोनों एसपी है, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं। जो हम ट्रिक बनाते हैं ना वो इस तरह से बनाते हैं। अब आपका मन करे तो चाहे तो एमपी का मान निकाल लो, चाहे सीपी का मान निकाल लो। एक को मान लो आप, सीपी अगर मानते हो, मान लो सीपी को मैं 100 मानता हूँ, सीपी को 100 मानता हूँ, तो एक चीज़ देखिए ये आ गया 119.6/100। और ये जो रकम है, ये जो रकम है वो इधर जाएगी तो पलट जाएगी तो कितना वो हो जाएगा, 100/92 हो जाएगा। और इधर क्या बच गया, एमपी। तो हम एमपी के लिए डायरेक्ट जब करवाते हैं, आपको डायरेक्ट जो ट्रिक है वो इस तरह से करवाते हैं। देखिए ये 100 से 100 ये तो कट गया, और ये जो 100 है ना ये सीपी है। 1 मिनट के लिए 100 को नहीं लिखते आप सीपी लिख लो इसको, ताकि आपको ध्यान रहे। तो डायरेक्ट जो ट्रिक बनती है ना शॉर्टकट करने के लिए, कि जब एमपी निकालना हो, सीपी दिया हुआ है तो प्रॉफिट को तो ऊपर लिख लो, ये देखो ऊपर लिखा हुआ प्रॉफिट के ऊपर 19% का प्रॉफिट हो रहा है तो 119.6, और जो डिस्काउंट है वो बटा में लिख दो। 8% का डिस्काउंट था तो 92। ये ट्रिक आपको बताई हुई थी कि शॉर्टकट करना हो तो ऐसे करो। भी आपको एमपी निकालने हैं, सीपी दिया हुआ है तो उस मामले में। और अगर इसको जस्ट उल्टा करना हो, सीपी इधर मान लो सीपी निकालना हो और ये रकम इधर चली जाएगी एमपी, और ये उल्टा हो जाएगा कितना, 92 ऊपर और 119.6, तो इससे भी निकल जाएगा। मतलब आप कैसे भी कर सकते हो। अगर एमपी निकालने हैं तो कुछ इस तरह से कीजिए, और सीपी निकालने हैं तो कुछ भी अंकित मूल्य को और इस तरह से लिखिए, ऊपर डिस्काउंट पहले घटाइए और प्रॉफिट नीचे लिखिए। तो ज़्यादा मतलब थोड़ा सा घूम जाओगे आप, तो इसलिए तो अच्छा है कि ये एक ही याद रख लो। और वैसे याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इससे डायरेक्ट बन रहा है। ये देखो हमेशा ध्यान रखो कि मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस होता है। और जब भी बेचोगे तो वो एसपी ही आएगा, ये भी रकम एसपी, ये भी एसपी, तो इक्वल रख लो। और यहाँ से देखो कितना आसान हो गया, 100 से 100 कट गया। अब ऑटोमेटिक आप एक रकम को मान लो और एक कर लो। तो ये तो एक मैंने बताया है कि आप इस तरह से कर सकते हो। अब देखो इस सवाल को करने के लिए मैं सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल ईजी है। एक बार फिर से देखो, मार्केट प्राइस एमपी, कॉस्ट प्राइस सीपी। एमपी पर छूट दें 8% की तो 92, और सीपी पर लाभ हो 19 का तो 119, और दोनों ही एसपी आ गया। तो फाइनली मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो इतना सा जो किया हुआ ना इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरे पास है एमपी गुणा 92 बराबर सीपी गुणा 119.6, 119.6। तो मान निकाल लीजिए, एमपी का मान निकालें। सीपी कितना है, 100 मान लेते हैं। 119.6 बटा में कितना, 92। तो पॉइंट उठा लेते हैं, यहाँ 0 लग गया, 0 से 0 इसको काट दो, ठीक है। और अब ये कितने पर जाएगा, देखो 13 के पढ़े में अगर अपने करें, 13 को मल्टीप्लाई करना है 92 से। 92 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें, 13 दूनी 26, 2 13 में 17 और 2 119, तो 92 से काटोगे तो ये 13 पर कट जाएगा। आप ये डायरेक्ट नहीं काट पाओगे, आपको उस वक्त याद आए ना आए, ये तो प्रैक्टिस कर करके भले ही पता लगे। तो आप छोटे पाठे से काट लो, जो भी पाठे से कट रहा है, चाहे 3 से कट रहा है, जो 2 से कट रहा है,
3 से तो नहीं कटेगा, 2 से काट के और इस तरह से काट के देख लेना। ठीक है भाई, चलिए अब ये 13 आ गया और ये कितना है, ये 10 है। तो मार्केट प्राइस कितना आ गया 130, और सीपी कितना माना था, सीपी कितना माना था, ये रहा 100 माना था। तो 100 वाली चीज़ जो है उस पर 130 लिख दिया, तो कितना, देखो अब 100 रुपये तो है सीपी, और एमपी मार्केट प्राइस जो है अंकित मूल्य है 130, और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वह अंकित मूल्य पर ही बेचे, अंकित मूल्य पर ही बेचे बिना छूट दिए, बिना छूट दिए मतलब अंकित मूल्य पर बेचे तो कितना लाभ होगा। तो 100 वाली चीज़ 130 में बेचेगा, 30 का लाभ होगा, और लाभ किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर, इनटू में 100, तो 30% आंसर आ जाएगा, 30%। हालांकि इतना मैंने लंबा चौड़ा ये समझाने के लिए किया आपको, और वैसे आप इसको बड़े ही शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, सिर्फ इतनी सी जगह में ये हो जाता है। आप देखो कितना शॉर्ट है ये। देखिए आपने क्या चीज़ माना 100, या आपने मान लिया सीपी 100 मान लिया कॉस्ट प्राइस, तो लाभ ऊपर लिखोगे 119.6, और डिस्काउंट घटा दोगे 8 घटा दो 92, कटिंग कर दो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। और वो कहते हैं कि डिस्काउंट नहीं देना चाहते, 130 में बेचना चाहते हैं, तो 100 वाली चीज़ 130 में बेचेगा, 30 का लाभ हो रहा है, और 100 पर हो रहा है तो 30% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इतना शॉर्टकट है ये, तो ये जरूर देखो, इतना सा शॉर्टकट जानने के लिए आपको ये सीखना ज़रूरी है कि आया कैसे है। ठीक है जी, ये किस तरह से आया है। चलिए वह जान लिया तो कभी मात नहीं खाओगे। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया अभी। और कई सोच रहे होंगे इस रकम का इस्तेमाल नहीं किया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हम करना चाहें तो इसे इस्तेमाल करके कर सकते हैं, विदाउट इस्तेमाल भी सवाल होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु के लिए 25% छूट पर 25% का लाभ होता है, 10% की छूट पर लाभ कितने प्रतिशत होगा। इफ़ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एट 10% डिस्काउंट। देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम किस तरह से करेंगे। हमें ये कह रहा है कि 25% की छूट अगर देगा तो वो डिस्काउंट पर देगा, ध्यान रखिएगा। 25% का जो लाभ होगा वह किस पर होगा, वह सीपी कॉस्ट प्राइस पर होगा। और ये अलग से कह रहा है कि 10% की छूट दें तो प्रॉफिट बताना है कितना है। तो आप दोनों ही तरीके से इस्तेमाल करके कर सकते हो। आपको मैं 2 तरीके करवा देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे उससे सवाल कर लो। और वैसे तो ये तरीका रखो जो भी मैं करवा रहा हूँ। एक सेकंड। किसी वस्तु के लिए 25% छूट पर, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है, सॉरी मार्केट प्राइस MP 100 मान लेते हैं क्योंकि छूट देनी है ना अपने। मार्केट प्राइस 100 है और 25% की छूट देनी है, तो कितने में बेचोगी, 75 में बेचोगे। ये सेलिंग प्राइस आ गया, SP आ गया, सेलिंग प्राइस 75। अब देखिए सेलिंग प्राइस 75, आगे कह रहे हैं 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग से डायरेक्ट हम ये दिया हुआ है SP दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य से हम डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। हमें प्रॉफिट का जो दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, 25% प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 100/125। ये जो रकम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, इतनी रकम जो थी SP, और ये कंप्लीट रकम जो है वो CP हो गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, इसकी कटिंग कर लो, कटिंग करोगे तो कितना आएगा, मैं काट रहा हूँ इसको, 25 3 25 5 125, 25 3 75, 5 दूनी 10, कितना आ गया 60 रुपये CP आ गया आपका क्रय मूल्य CP। अब आगे हमें इस सवाल में क्या कह रहा था कि अगर 10% की छूट दे तो लाभ कितना होगा। इस पर अगर हम 10% की छूट दे देते हैं, 10% छोड़ देते हैं, मतलब 90 में बेचे, 60 वाली चीज़ 90 में बेच रहे हो, आपका लाभ कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट 30 रुपये का है। लाभ 30 रुपये का किस पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 60 पर हो रहा है, ये रहा CP पर, और प्रतिशत लगाना है मल्टीप्लाई 100, तो कितना गया 50%, 50%, 15, 50%, 50% आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, 18 का B ऑप्शन आ जाएगा।
कोई डाउट है? आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप सेकंड मेथड यूज़ कर सकते हो इसको करने के लिए। क्या कह रहा है हमें? कह रहा है कि इफ़ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 25%, प्रॉफिट किस पर होता है? प्रॉफिट किस पर होगा? एक सेकंड, प्रॉफिट आपको पता है कि प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर प्रॉफिट होगा, ये इतना कन्फर्म है। और 25% सीपी पर हो रहा है तो 125/100, ठीक है जी। ऑन एन आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 25%, डिस्काउंट दे रहा है 25 का। डिस्काउंट किस पर देगा? एमपी पर देगा। 25% डिस्काउंट दे रहा है तो पीछे कितना बचा? 75%। इसको सॉल्व कर लो, ये काट दो, 25 3 75, 25 5 125। सीपी यहाँ पड़ा है, एपी को भाग में लिया हो, सॉरी एमपी को भाग में लिया हो, 3 यहाँ पड़ा है और ये 5 आ गया। 5 रुपये एमपी है, 5 रुपये जो है एमपी है और 3 रुपये जो है सीपी है। 5 रुपये अंकित मूल्य, 3 रुपये क्रय मूल्य। अब कह रहे कि अगर हम कोई एडिशनल डिस्काउंट दे, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? एडिशनल डिस्काउंट कह रहे कि देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एट 10% डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट दे, 3 रुपये की चीज़ है, 5 में बेचनी चाहिए, इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 90 में बेच रहा है। 0 0 9 5 45 बटा में 10, 4.5 रुपये में बेच रहा है। 3 रुपये की सामग्री 4.5 में बेच रहा है तो 1.5 का लाभ हो रहा है। तो लाभ किस पर होगा? 3 पर, क्रय मूल्य 3 है ना, इंटू में 100, पॉइंट हटा दो 0, 15 दूनी 30, 2 5 10, 15%, 50%, ऑप्शन 50%, ये रहा ऑप्शन बी। तो आपके पास एक ये भी तरीका है, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है जी। 2 तरीके करवा दिए, आपको जो अच्छा लगे आप उससे सवालों को कीजिए। छोटा तरीका भी है, बड़ा तरीका भी है, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर पर्सन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। ए सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. इफ़ ही सेल्स दिस आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 16%, then what percent profit or loss will he make? क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% छूट पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। वह इस वस्तु को 16% की छूट पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? इसे भी 2 तरीके से कर सकते हो, बहुत आसान सवाल है। देखिए, मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है, कोई वस्तु कितने की है? 100 रुपये की है। 100 रुपये को मैं मान रहा हूँ एमपी, मार्केट प्राइस, क्योंकि मैंने छूट देनी है 10% की। 10% की छूट दूंगा, 10% की छूट दूंगा तो कितने में बेचूंगा? 10% छूट दूंगा तो बेचूंगा कितने में? 90 में। 90 सेलिंग प्राइस आ गया, 90 में बेच रहा हूँ। अब आगे कह रहा है कि 20% का लाभ कमाता है, तो लाभ कमाता है 20% का, तो इस तरह से लिखोगे तो ये आपकी क्या चीज़ आ जाएगा? ये कंप्लीट रकम जो मैंने सर्किल के अंदर देखो, 90 सिर्फ एसपी था, ये कंप्लीट रकम सीपी आ गई। तो एसपी से सीपी निकालने का तरीका ये है। तो कटिंग कर लो, 0 से 0 काट देते हैं, 3 3 9, 3 चौके 12, 25 चौके 100, 25 3 75, 75 आ गया सीपी, 75 75 सीपी आ गया। अब कह रहा है कि यदि वह वस्तु को 16% छूट पर बेचे, 100 वाली चीज़ 16% छूट पर बेचेगा, 16% डिस्काउंट पर बेचेगा तो 84 में बेचेगा, तो उससे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? 75 वाली चीज़ 84 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ बेच रहे हैं? 9 रुपये के लाभ पर, 9 रुपये के लाभ पर बेच रहे हैं। 9 रुपये का लाभ किस पर हो रहा है? 75 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुणा में 100, 25 3 75, 25 चौके 100, 3 3 9, 4 3 12, 12%। 12% कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर डी में था। इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 था, ए सेलर मैक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? 20% का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ओनली होगा किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। 20% हो रहा है तो 120। ये अब ये जो रकम पूरी देखो, पूरी कंप्लीट रकम जो दिख रही है ना वो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, इक्वल होगा। अब डिस्काउंट देखो, बाय ए सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ एट डिस्काउंट 10%। डिस्काउंट किस पर मिलेगा? एमपी पर मिलेगा, मार्केट प्राइस पर मिलेगा। 10 का डिस्काउंट तो बेचेगा किसी में? 100 में। ये दोनों सेलिंग प्राइस थे, दोनों इक्वल कर दिए। चलिए काट दो इनको, 0 0 काट दो,
3 तिया 9, 3 चौके 12, कितना आ गया, कितना आ गया, सी पी अपॉन एम पी इक्वल 3/4। ये आ गया अपने पास। 4 रुपये अंकित मूल्य, 3 रुपये क्रय मूल्य, और 16% का डिस्काउंट किसको दे रहा है, इस 4 पर 16% का डिस्काउंट दे रहा है, 16 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से 16 घटाना 84 रुपये तो कमा रहे हैं, 84 कमा रहे हैं। इसको करें 4 चौके 16, 32 और 1 33, और 100 का भाग दें 3.36। 3 रुपये वाली चीज़ 3.36 में बेच रहा है, तो 0.36 का लाभ हो रहा है किस पर, 3 रुपये पर, गुणा 100, 2 जीरो, ये पॉइंट लगा दो, 2 जीरो कट गया, भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12%। डी ऑप्शन। 2 तरीके करवा दिए, आपको जो अच्छा लगे कर लो, काफ़ी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 8% डिस्काउंट, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 15%। व्हेन ही सेल्स इट विदाउट डिस्काउंट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹200। फाइंड हाउ मच प्रॉफिट ही विल मेक बाय सेलिंग इट ए डिस्काउंट। देखिए क्या कुछ है, क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी वस्तु को 8% छूट पर बेचा जाए तो 15% का लाभ होता है, और बिना छूट पर बेचता है तो 200 रुपये का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए छूट पर बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा। देखिए क्वेश्चन हमें दे रहे हैं, यदि किसी वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाए, 100 रुपये की कोई चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है, और या फिर आप मार्केट प्राइस 100 रुपये मान लो, 8% की छूट पर बेचें तो कितने में बेचेंगे, 92 में बेचेंगे। आगे कह रहे हैं 15% का लाभ होता है, तो 92 SP है, 15 का लाभ होगा, तो कटिंग कर लीजिए, 23 की पहाड़ी से काट लो, 23 चौके 92, और 23 5 115, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, तो हमारे पास 80 जो हो आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, CP कॉस्ट प्राइस। आगे हमें क्या कह रहे हैं कि जब वह इसे बिना छूट के बेचता है तो 200 रुपये का लाभ होता है, 200 रुपये का लाभ होता है, मतलब 80 रुपये वाली चीज़ है वो 100 में ही बेच देता है। छूट देखो, MP अंकित मूल्य 100 है, मार्केट प्राइस 100 है, और कोई छूट नहीं देना चाहता तो 100 में बेचेगा, तो 100 में बेचेगा तो लाभ कितना होगा, 80 वाली चीज़ 100 में बिकी तो 20 का लाभ होगा। हमारे हिसाब से 20 का लाभ होगा, सवाल वाला कह रहा है कि कितने का लाभ हो रहा है, 200 का लाभ हो रहा है, 200 का लाभ होता है, 200 रुपये का लाभ होता है। तो बताइए कि छूट पर बेचने पर क्या लाभ होगा, छूट पर बेचें तो कितने में बेचेंगे, 92 में। 80 वाली चीज़ 92 में बेच रहे हैं तो लाभ कितना होगा, 12 का होगा। यही निकालना है, 12 निकालना है, 12 निकालना है, क्योंकि ये कह रहा है कि छूट पर बेचें मतलब 92 में बेचें, 80 वाली चीज़ 92 में बेचेंगे तो 12 का लाभ होगा। ये निकालना है, गुणा में 200 बटा में 20, 0 कितना आ गया, 120 आंसर आ गया, 120। देखिए आंसर आ गया 120। देखिए इसका एक तरीका और आप कर सकते हो, एक तरीका और देखिए किस तरह से आपको दे रहा है कि इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 8% डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पर मिलेगा, MP पर मिलेगा। 8% का डिस्काउंट मतलब 92 में बेचेगा, और देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% का लाभ होता है, तो 15% का जो प्रॉफिट होगा वो CP पर होगा। ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास, इक्वल कर दोगे क्योंकि दोनों SP है, दोनों विक्रय मूल्य है। 23 चौके 92, 23 5 115, तो आपके पास ये रकम आ गई MP बटा में CP बराबर 5 बटा में 4। 5 MP है, CP 4 है। 4 रुपये वाली चीज़ 5 रुपये अंकित कर रखा है। व्हेन ही सेल्स इट विदाउट डिस्काउंट, यानी 5 का 5 में बेच देता है, 5 अंकित मूल्य है और डिस्काउंट नहीं दे रहा 5 में बेच रहा है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हमें क्या कर रहा है कि मैक्स ए प्रॉफिट ऑफ 200, वो कह रहा है कि 200 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का मतलब 200 है। चलिए, और फाइंड हाउ मच प्रॉफिट ही विल मेक बाय सेलिंग इट एट ए डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट पर बेचे, 5 रुपये की चीज़ है और डिस्काउंट 8% का डिस्काउंट था ना, 8% डिस्काउंट था, डिस्काउंट पर बेचे तो 92 में बेचेगा, तो कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो 5 दूनी 10, 45 और 1 46 बटा में 100, तो 4.6 आ गया। 4 रुपये वाली चीज़ 4.6 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 0.6 का प्रॉफिट हो रहा है। और हमें दिया हुआ है इसका ये मतलब ये 0.6 तो निकालना है, तो जो निकालना है वो तो ऊपर बटा में क्या आएगा, गुणा में 200, ये वाली रकम दिख रही है, ये वाली, ये 1 गुणा 200, तो करोगे तो कितना आएगा, 120 आंसर आ जाएगा। वही सेम, मतलब सवाल को करने के 2 तरीके हैं, 120 आंसर आ जाएगा, ये रहा 120।
ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, इसमें 5 सवाल हो रहेगी इस सीट के अंदर। तो वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।